Hello, dear students. In this particular lecture, we are going to talk about the remaining three important words जो कि बोल्ड में प्रेजेंट हैं. वहाँ पे हमारे जो प्रियम्बल है उसमें वो क्या है? सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो ये जो वर्ड है सेक्युलर, सबसे पहले हम सेक्युलर की बात करते हैं. ये भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट हुआ था प्रियम्बल में, इनिशियली नहीं था, इट वाज नॉट देयर. सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स बाद में इनकॉर्पोरेट हुए हैं. ठीक है. Okay, so secular word was also inserted in the preamble of the Constitution through the 42nd Amendment, simply to reaffirm the faith of the nation in making the India body politic above petty religious considerations while showing due respect to all religions. मतलब हम क्या कह रहे हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है जहाँ पे कि हर रिलीजन की वैल्यू है, हर रिलीजन को हम रिस्पेक्ट देते हैं. The citizens of India are free to choose and practice any religion they want to. उनकी चॉइस है ना. वी गवर्नमेंट एज अ होल रिलीजन के बेसिस पे किसी भी दो इंसानों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है. एवरीबडी इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ रिलीजन. So all religions command equal respect and equal recognition from the state. State का मतलब again the government. तो यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है. मतलब ये आपको समझना है कि जहाँ पे सेक्युलर वर्ड आ गया तो सारे जो रिलीजन्स हैं वो इक्वल हैं. सेक्युलरिज्म इन इंडिया नो डिस्क्रिमिनेशन इज एवर मेड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन. ऑल द पीपल इन इंडिया फॉर्मिंग डिफरेंट ग्रुप्स, सेक्ट्स, कम्युनिटीज एट्सेट्रा आर फ्री टू प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस अनलेस इट प्रूव्स डेट्रीमेंटल टू द पीस, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. किसी भी सेक्ट को फॉलो करो, किसी भी चेन ऑफ थॉट को फॉलो करो. दी ओनली क्लॉज क्या है यहाँ पे, क्लिच क्या है कि वो जो आप चीज़ कर रहे हैं वो हमारी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, कंट्री के पीस के लिए डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी नेगेटिव टू दी हमारी जो कंट्री है उसके भलाई के लिए होना चाहिए. हमारी कंट्री को उससे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. दैट इज़ दी ओनली condition required here. Everybody is equal before law and enjoys equal rights no matter to which faith, caste, color or creed he or she belongs. इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लीगली, है ना. आप कोई भी लॉ फॉलो, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना सर्वधर्म संभाव. हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं. क्या है ये? सर्व धर्म. आप ना हिंदी में भी ये मेंशन कर दोगे अगर इंग्लिश का पेपर है, आप इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करते हैं आईसीएसई वाले. लेकिन आप ये अगर इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे ना कि इंडिया बिलीव्स इन सर्व धर्म संभाव, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. बल्कि इनफैक्ट मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि आप ऐसी चीज़ें मेंशन करें, तो उससे ये लगता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है. संभाव को ऐसे भी लिख सकते हैं और संभाव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. मतलब कि सभी धर्मों के लिए हमारे दिल में जो भाव है, जो फीलिंग है, वो इक्वल है. सर्वधर्म संभाव. ओके, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे. इंडिया बिलीव्स इन दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन. हमारी डॉक्ट्रिन क्या है? सर्वधर्म संभाव. ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. नाउ नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारी जो गवर्नमेंट है दैट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या है कि वी हैव चोजन डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ, एज अ वे ऑफ लाइफ एंड वी विल गवर्न आवरसेल्व्स. इनफैक्ट एवरी जो भी हमारी बॉडीज़ हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, दे विल बी गवर्न थ्रू डेमोक्रेटिक लॉज, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. मतलब क्या हुआ इसका? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर इंसान के पास, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, उनके पास उनके वोटिंग राइट्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, कुछ भी हो. दे हैव गॉट देयर वोटिंग राइट. 18 हमारा जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो कहता है 18 और 18 साल के ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार है. यू हैव राइट टू वोट. तो आप अपना वोट देने के लिए एलिजिबल है, मींस डेमोक्रेसी है. हम जो भी काम करेंगे वो लोगों की रजामंदी से करेंगे, पब्लिक ओपिनियन के थ्रू करेंगे उस काम को. एंड वी हैव गॉट अ राइट टू वोट. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को हम फॉलो करते हैं. सो डेमोक्रेसी का मतलब ये क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इट डज नॉट डिनोट merely पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी.
मतलब हम हर जगह पे इक्वली हर चीज़ को इक्वल वेटेज दे रहे हैं। इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एज रिप्रेजेंटेड बाय एवरी पर्सन हैविंग अ वोट बाय itself was not enough, except that it may be used to obtain a gradually increasing measure of economic equality. तो सिर्फ एक वोट देने का अधिकार ही डेमोक्रेसी नहीं है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। फर्दर, सोशल डेमोक्रेसी इज इन रियलिटी द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अगर सोशली डेमोक्रेटिक हैं हम, तो फिर ऑब्वियसली हम थोड़ा सा इकोनॉमिक सेक्टर में भी डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करेंगे, पॉलिटिकल सेक्टर में भी डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करेंगे। According to Dr. Ambedkar, social democracy is a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है। India cannot be said to be a real democratic country if the poor remain poor and the exploited remain still exploited. Universal adult suffrage या franchise giving the right to vote to every adult Indian is good, but it would be better if he is provided social and economic democracy as well. मतलब वोटिंग राइट के अलावा हमें ये भी चाहिए कि इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी हमें मिले। ठीक है, अब जो थर्ड टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या होता है कि हमारा नेशन एक रिपब्लिक है। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है? रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब ऐसा नेशन जहाँ पे कि हमारा जो हेड है वो हमेशा इलेक्ट करेंगे, हम उसको एक वोटिंग राइट्स के थ्रू हम अपने वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करेंगे और उस हेड को, स्टेट के हेड को, अपनी कंट्री के हेड को इलेक्ट करेंगे। मतलब हेरिडिटरी राइट्स नहीं चलेंगे, ये हमारी जो कंट्री है वी आर गोइंग टू इलेक्ट आर लीडर। ये नहीं है कि हाँ जो राजा महाराजा वाली चीज़ चलती थी ना कि हेरिडिटरी राइट्स चले आ रहे हैं कि हाँ वो राजा थे, फिर उनका बेटा राजा बन गया, फिर उनका बेटा राजा बन गया, फिर उनका बेटा, ऐसे नहीं, ये कोई नहीं चलेगा। इलेक्ट होगा, लीडर जो है उसको इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, रिपब्लिक इज अ नेशन विच इज एन इलेक्टेड पर्सन एज द हेड ऑफ स्टेट विद नो हेरिडिटरी राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हेरिडिटरी राइट्स नहीं चलेंगे। द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स इनडायरेक्टली। इंडियन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो भी, लेकिन मेंबर्स उसके भी चोजन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और आपको पता है पीएम का तो फ्री इलेक्शन होता है ऑल ओवर इंडिया। President is elected by the elected members of the parliament and state legislative assemblies for a fixed period of 5 years। ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें ये मेंबर्स होते हैं और वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। यूएसए भी रिपब्लिक है क्योंकि उनका भी प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है। इंडिया और यूएसए में डिफरेंस ये है कि यूएसए में प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का हेड है, मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट ही चलाता है, जबकि हमारी इंडिया में, हमारी रिपब्लिक में जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रन गवर्नमेंट है, तो कैबिनेट जो होता है उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ही इज़ द हेड ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वो सिर्फ एक ऑर्नामेंटल हेड हैं हमारी कंट्री के। उनके पास भी बहुत सारी पावर्स है प्रेसिडेंट के पास, but it is the prime minister and his cabinet actually who run the country. Thus we see that most important feature of republic or the republican form of government is that its head is always an elected person with no हेरिडिटरी राइट्स। ठीक है, रिपब्लिक है इंडिया तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है। ठीक है, सेक्युलर स्टेट है इंडिया, रिपब्लिक है। ये सारे आपको, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, सेक्युलर की ऑपोजिट क्या होती है? जैसे हम सेक्युलर हैं, हम एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते, सब हमारे लिए इक्वल हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा थियोक्रेटिक नेशन या थियोक्रेटिक सोसाइटी, मतलब थियोक्रेटिक स्टेट हो जाएगी या थियोक्रेटिक सोसाइटी हो जाएगी। जैसे कि पाकिस्तान है, दे आर इस्लामिक कंट्री है ना, उनका जो नेशनल रिलीजन है वो इस्लाम है। ऐसी सऊदी अरेबिया है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये थियोक्रेटिक हैं, ये एक पर्टिकुलर रीजन को, रिलीजन को सपोर्ट करती हैं, तो ये थियोक्रेटिक नेशन है। सो वी आर थियोक्रेटिक और हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप भी नहीं है, वी आर रिपब्लिकन्स, रिपब्लिक हैं, हम अपने हेड को इलेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अब इसके बाद हम ये जो हमारे सिंपल टॉपिक्स हैं ना, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटेग्रिटी, इन सब को डिस्कस करेंगे।